नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उज्जैन निश्चित रूप से सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। उज्जैन 30 अप्रैल योग गुरु स्वामी रामदेव बुधवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से सौजन्य भेंट की। स्वामी रामदेव ने इस अवसर पर कहा कि विरासत मूलक विकास और संस्कृति के नए प्रतिमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिदिन गढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्मभूमि भी है। मध्य प्रदेश में कृषि से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और अब तो मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर भी उन्नति कर रहा है। स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विशेष प्रयास और पुरुषार्थ से उज्जैन में आगामी महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर देवादिदेव महादेव और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व में उज्जैन नगरी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति बनकर करोड़ों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वे भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए थे। भस्म आरती के दर्शन कर उन्हें दिव्य और अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ है। स्वामी रामदेव ने बताया कि मोहन यादव को जब उनके आगमन की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं संपर्क कर मिलने की इच्छा जताई, जो उनकी भक्तिपूर्ण एवं सादगीपूर्ण कार्यशैली को दर्शाता है। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री को उज्जैन के निरंतर विकास और कुंभ आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दाऊखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित हुए और नव वर वधु को आशीर्वाद देकर पुष्प वर्षा की। पर मैंने आज सवेरे उज्जैन में अपने अलग अलग स्थानों पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल होकर सभी नव दंपतियों को बधाई दी। आपके माध्यम से प्रदेशवासियों, देशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। मंगल कामना। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। हमारी सरकार ने तय किया कि जाना पाओ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, उस स्थान से लगा करके जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को डॉक्टर मोहन यादव जी घट रहे हैं और मध्य प्रदेश धर्मभूमि भी है और यह अब विकास की एक कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के और अब तो नए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कुछ घटनाक्रमों को लेकर के और अब यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के भी महाकाल तो देवों में देव महादेव और उस महादेव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उज्जैन विकसित हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और यह भी एक नई सोच है कि जब कुंभ अब आयोजित होने वाला है 2028 में, वह भी इतना यशस्वी हो कि सनातन का गौरव एक नए स्वरूप में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। तो सभी दिशाओं से अहर्निश पुरुषार्थ करके पूर्ण सात्विकता और निराभिमानिता के साथ, जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि शासक को पूरा वीरता और विनय का उसमें संगम होना चाहिए, तो ऐसे वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति होकर के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप यशस्वी कार्य कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं हमारी। और आज तो हम अक्षय तृतीया को महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए आए। और उसी संदर्भ में जब आपको पता लगा, मैंने तो इनको भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो इनको जब भी पता लगा कि स्वामी जी यहाँ पर हैं तो इन्होंने अनायास मेरे को रात को फ़ोन किया कि मैं सुबह आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तो मैंने कहा जरूर आपसे मिल के जाए। थैंक यू। अंकपत मार्ग स्थित श्री भाग्य बिहारी मंदिर पर अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का अभिषेक पूजन कर साल में एक बार कराए गए चरणों के दर्शन
धार्मिक मान्यता के अनुसार कि ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर तृतीया युग का आरंभ हुआ था और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी के पैर पखारे थे और भगवान विष्णु जी ने अपने छठे अवतार में भगवान परशुराम जी के रूप में दृष्टि पर अपने कदम रखे थे। इसलिए आज के दिन विष्णु जी के चरणों के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए साल में एक बार भगवान विष्णु के सभी अंतरों के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। उसी कड़ी में अंकपात मार्ग स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पर प्रातः काल ठाकुर जी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई व चरणों के दर्शन कराए गए। बांके बिहारी मंदिर के संत श्री हरिनारायण शास्त्री ने बताया कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि साल भर में सिर्फ एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं और जो व्यक्ति आज के दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करता है उसे अक्षय की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए आज हमारे यहाँ पर भी प्रातःकाल आरती के पश्चात ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कराए जा रहे हैं जो रात्रि 10 बजे तक चलेंगे। पे दर्शन किए गए। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी ऋषि श्रृंगार के चरण दर्शन हुए और सुबह प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे तक हो गए। आज के दिन भगवान ने ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के चरण लिए थे। भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया था। आज के दिन त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। ऐसे अनेक कारण के द्वारा भगवान के चरण दर्शन का बड़ा महत्व है। वर्ष में एक ही बार चरण दर्शन अक्षय तृतीया पे चरण दर्शन होते हैं, जिससे दर्शन करने के बाद अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया भगवान श्री परशुराम के जन्म दिवस पर बुधवार को बाबा महाकाल के आंगन से सुबह 9:30 बजे श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा श्री परशुराम दर्शन यात्रा विशाल वाहन रैली में निकली, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौराहे पर पहुंची और यहां ब्रह्म श्रृंखला बनाई गई। इसके साथ ही विश्व शांति और देश में शांति की कामना की गई। जानकारी देते हुए श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि 8:30 बजे श्री परशुराम जी व महाकाल का अभिषेक पूजन 9:30 बजे महाकाल चौराहे पर स्वामी रंगनाथाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, भगवताचार्य अखिलेश महाराज, श्री राम अवतार कथाकार श्री राम कथाकार सुलभ शांतु गुरु महाराज के सानिध्य एवं ब्राह्मण समाज के उपवर्गीय शाखा के अध्यक्ष एवं समाज के प्रमुख जन के आतिथ्य में भगवान परशुराम जी का पूजन व महाआरती की गई। श्री परशुराम दर्शन यात्रा में पंडित गिरीश पाठक व पंडित श्रवण शर्मा, पंडित अजय शंकर जोशी, पंडित राजेश पुजारी व विजय शर्मा, पंडित विजय व्यास, पंडित यशवंत व्यास, पंडित देवेंद्र पुरोहित, पंडित अर्पित दुबे, पंडित दीप्तेश दुबे, पंडित नितिन जोशी, पंडित उमेश भट्ट, पंडित रोहित भट्ट, पंडित आशुतोष शर्मा आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज बुधवार शाम 6 बजे महाकाल चौराहे से चल समारोह निकालेगा। भगवान परशुराम जी प्रकटोत्सव दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को शहीद की पार्क पर भारतीय ब्राह्मण एकता मिशन ने भगवान परशुराम जी 1000 आग दीपक से महाआरती की। इस अवसर पर भजन संध्या में पंडित अंकुश तिवारी ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव मनीष उपाध्याय व संयोजक डॉक्टर निर्भय निर्दोष पाठक ने बताया कि महामंडलेश्वर त्रिलोचन दास महाराज, अखिलेश ज्ञान दास महाराज, कथावाचक अखिलेश महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। संरक्षक पंडित महेश व्यास ने बताया कि अतिथि शैलेंद्र कुमार शर्मा, जियालाल शर्मा, माया त्रिवेदी, रवि शुक्ला आदि थे। नेक्स्ट ओके अभी भी और जान बाकी है। ओके भाई बताइए आज अक्षय तृतीया, जिस पर कि भगवान परशुराम जी का प्रादुर्भाव दिवस है। भगवान विष्णु जी के 6 अवतार हैं और आपने विष्णु जी के अवतार के रूप में भाग लेकर के और पूरी सृष्टि में जहाँ अशांति फैली हुई थी वहाँ संहार किया। ऐसे परशुराम जी का आज जन्मदिन था। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे उज्जैन आज केसरिया झंडे के साथ में सारे ब्राह्मण जन इकट्ठा होकर के और यहाँ टावर पर आए, यहाँ आकर के मानव श्रृंखला बनाई और मानव श्रृंखला बना करके जो भारत में आतंकवादी हमला हुआ है तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत सरकार से कहा है और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि ब्रह्म समाज की जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ब्रह्म समाज आने के लिए और जाने के लिए तैयार है। भारत सरकार अगला कदम Incoming call from Nima G Press Ident.
परशुराम युवा ब्राह्मण संगठन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो परशुराम दर्शन यात्रा निकाली बड़ी जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ यह परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो हर वर्ष की तरह मानव श्रृंखला बनाई जाती है, मानव श्रृंखला बनी गई। सबसे बड़ी आज की विशेषता है कि आज जो ब्राह्मण यहाँ पर निकला है, सभी ने एक दूसरे का नेतृत्व करके जो ब्राह्मण निकला है, एक ही ओंकार बनी है। जो पाकिस्तान का जो पहलगाम वाला जो हुआ था, उसमें बस हर ब्राह्मण ये चाहता है कि एक बार ब्राह्मण को मौका दे दे। जब ब्रह्मास्त्र का आएगा, परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार जीता था, और आज अगर जो एक ब्राह्मण होकर चल जाए तो इस पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। जय जय परशुराम। युद्ध शुरू हुआ तो एक दिन से जगत भारत के सामने नहीं टेक पाएगा। अपनी औकात समझ के बाहर रख करके और आतंकवादी हमला करवाता है, और ये समय है कि हम पीओ को भी वापस करें। रोले रोले आज भगवान विष्णु के छठे होता है, भगवान श्री परशुराम जी भगवान का जन्मोत्सव है। उल्लास से वंतिका की पावन नगरी में समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कल संध्या में भगवान परशुराम जी का 1101 दीपों से महाआरती गई थी। उसके पश्चात आज जो है श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन के माध्यम से समग्र अकाल के दरबार से लेके पूरे शहर में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली, और इस शोभा यात्रा का जो समापन हुआ हमारे उज्जैन के प्रमुख चौराहा, जिसको हम घंटाघर चौराहा कहते हैं, यहाँ पे इसका समापन होकर दिवंगत Incoming call from Neogen Press identified by आज जो परशुराम वहाँ रैली निकाली गई, जिसका मानव श्रृंखला बना करके टावर पर और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समापन किया जाएगा। लेकिन भारत देश को इस बार हम ब्रह्म समाज मिलकर के और यह निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि परशुराम जी का जो है संदेश की शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में रखना पड़ेगा। इस प्रकार पहलगांव में जो घटना हुई है, उस पहलगांव की घटना का जवाब परशुराम जी के चरित्र और उनके आचरण से देना पड़ेगा, और पाकिस्तान में घुस करके शस्त्र से उनको मारना पड़ेगा। जय जय परशुराम। परशुराम जी का जन्म और आज पूरा उज्जैन यात्रा जय जय परशुराम यह यात्रा इस बार के लिए समर्पित है इन लोगों की आत्मिक शांति के लिए, और साथ ही भारत सरकार से और हम सब साथ में मिलकर के यह बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को हम सफल जाएं। किस निमित्त भी यह समर्पित है, विश्व की शांति और देश की समृद्धि के लिए ब्रह्म श्रृंखला के साथ इसकी पूर्णता होगी। जय जय परशुराम। अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ पर दर्शन पूजन करने और सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चाणक्यपुरी स्थित श्री परशुराम मंदिर पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज और श्री परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास के तत्वाधान में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भगवान श्री परशुराम जी का भव्य अभिषेक पूजन किया गया और 101 दीपों से महाआरती की गई। महाआरती में मुख्य रूप से निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, युवा शक्ति आयुष यादव, निरंजन किंशुक, ब्रह्म ऋषि जय गुरु जी, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, अर्पित दुबे, युवा समाज सेवी अंकित चौबे, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, सांसद प्रतिनिधि सुनील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुशील शर्मा, युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक श्री परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास के अध्यक्ष महेश पुजारी, भगवान शर्मा, विजय पुजारी, राम पुजारी, अशोक शुक्ला, शिवेंद्र तिवारी, राधेश्याम शास्त्री, सुरेश शर्मा, मुकेश खंडेलवाल, रुद्रेश शर्मा, महेंद्र सिंह बैस, अशोक राठौर, रमेश वाधवानी, राजेश बैरागी, अमृतेश तिवारी, गोविंद व्यास, जितेंद्र मेहता, यशवंत व्यास, दीपक शर्मा, शिवम शर्मा, लोकेश व्यास, नीरज शर्मा, मनोज व्यास, चंद्रमोहन शर्मा, महिला शक्ति से ममता शर्मा, वैभवी शर्मा, अलका शर्मा, रूपा गांगुली आदि हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। किस प्रकार से उत्सव मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, क्या विशेषता है? आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्मोत्सव बनाया गया है। आज शहर में विभिन्न स्थानों पर
रैली और जैसे परशुराम मंदिर चाणक्यपुरी स्थित परशुराम मंदिर है, जहाँ पर महाअभिषेक किया गया, पंचामृत पूजन किया गया, उसके बाद भगवान का आरती किया गया। आरती में भोग, फूल प्रसाद, फल प्रसाद का भोग लगाया गया और सभी भक्तों में वितरित किया गया है। और हर वर्ष के अनुसार इस बार भी पूजन आरती किया गया है। इस प्रकार का यहाँ का महत्व है, मंदिर माना जाता है जो एकमात्र मंदिर है। जी, ये ब्राह्मणों के गुरु परशुराम जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है। भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान का जन्मोत्सव बना गया है और भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरण किया गया है। पंडित अर्पित पुजारी, अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज। किस प्रकार का आज आए हुआ, प्राप्त हुआ, क्या विशेषता है? आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम का बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर, जो पूरे मध्य प्रदेश में एक भव्य और दिव्य है, चाणक्यपुरी उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर आज प्रातः भगवान का रुद्राभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा किया गया। उसके बाद दोपहर में 12 बजे भगवान की जन्मारती की गई, जिसमें सैकड़ों और हजारों ब्राह्मण जनों ने उपस्थित होकर के अपनी पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है और पुराणों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, पुण्य होता है, इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी प्रकार से जब आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है, तो यहाँ पर भगवान का दर्शन पूजन करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मान्यता है, अष्ट चिरंजीवी होने से आयु में आरोग्यता, ऐश्वर्य वृद्धि होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होकर के इंसान को, व्यक्ति को, भक्त को सकल पदार्थ की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णित है। आज यहाँ पर जो पूजन हुआ है भगवान परशुराम को समर्पित है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम पारमार्थिक सेवा न्यास के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ है, जो आगे चल के बहुत ही बृहद और बड़े स्तर पर आगे आयोजन किए जाएंगे। जय महाकाल। आपका नाम? रुपेश मेहता, युवा ब्राह्मण समाज। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व भी है और भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती भी है। तो आज यहाँ चाणक्यपुरी में भगवान परशुराम जी के पावन मंदिर में आकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, सभी समाजजनों से मिलने का सौभाग्य मिला और परशुराम जी की जयंती के अवसर पर हमारे महेश पुजारी जी महाकाल मंदिर से जुड़े हैं और परशुराम जयंती का ये कार्यक्रम हर साल वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जुलूस भी जोरदार निकलता है। इसी अवसर पर हमारे विजय भैया, कुलदीप भैया और सभी समाजजन यहाँ आज उपस्थित है। मैं सबको परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। भगवान परशुराम जी से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसा राम जी ने कहा है कि राम जी का नाम तो सिर्फ राम ही है, लेकिन परशुराम जी का परशु सहित राम है, इसलिए वो राम जी से भी बड़े हैं। तो उनसे प्रार्थना करती हूँ परशुराम भगवान जी से कि समाजजनों पे, सारे समाज पे उनकी कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय परशुराम। अक्षय तृतीया आखा तीज महापर्व पे परशुराम मंदिर चाणक्यपुरी स्थित पे भगवान का अभिषेक पूजन किया गया, महाअभिषेक पूजन किया गया। पूजन अभिषेक के बाद भगवान का आरती पूजन किया गया। भगवान को चमकदार वस्त्रों से, रुद्राक्ष की माला से, चांदी के मुकुट से सजाया गया और आरती की गई। सभी ब्राह्मण समाज के लोग उसमें उपस्थित थे, सभी ने आरती का लाभ लिया और प्रसाद वितरण करा भक्तों में। जय श्री महाकाल। अर्पित पुजारी, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण। अपंग सेवाश्रम पर पहुंचकर सापा बंधवाले गोकुल
किया जाता है, उसी में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है, जो युवा मंडली खड़ी हुई है, सर्वप्रथम प्रयास ये करें, जो शहर में यात्राएं निकलती है उसमें सम्मिलित होना ही है, अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर में जहाँ तक मुझे याद है कि परशुराम जी का एक ही मंदिर है, तो हमारे आराध्य के मंदिर के दर्शन, प्रभु के दर्शन करके ही हमारे दिन की शुरुआत भी हो आज के दिन, और आगे भविष्य में प्रयास करते कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे जितने भी मित्र, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि परशुराम मंदिर कहाँ पर है उज्जैन से, तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि यहाँ के बारे में अपनी युवा मंडली को अवगत कराए और अधिक से अधिक संख्या में अगली बार उपस्थित रहे। आप सभी को जय परशुराम। मैं बड़े भैया अर्पित दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी का मार्गदर्शन करें। तो हमारे वरिष्ठ जो आज तक बता रहे हैं किस प्रकार से रैली निकलती है, रैली का जो सर्वप्रथम शहर में अखिल भारतीय ब्राह्मण की तरफ से जो शुरुआत की थी हमारे महेश पुजारी जी, हमारे विश्वनाथ जी व्यास जी, हमारे शर्मा जी द्वारा जो करी थी, और उसके बाद शहर में प्रथम परशुराम मंदिर का स्थापना भी इनके द्वारा की गई है। और उज्जैन को जिस प्रकार धार्मिक नगरी बोला जाता है, धर्म की राजधानी बोला जाता है, उस नगर में जहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर परशुराम जयंती पर यहाँ पर 12 बजे परशुराम जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसके रूप में विशाल आरती की जाती है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने उज्जैन जन को और ब्राह्मण जन को सूचित करें। धन्यवाद। जय महाकाल। जैसे जब इसकी न्यू डली है तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। मैं तो एक आग्रह करता हूँ, अगर इतने लोग बैठे हैं, इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।